हेलो दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम समाकलन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चों को हमने यह वीडियो बता दिया कि अपलोड करेंगे और उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो ऑनलाइन के बच्चे भी कह रहे थे कि सर हमें भी समाकलन का वीडियो अपलोड कर पढ़ाइए। तो उसी क्रम में आज मैं अपना पहला लेक्चर लेकर आया हूँ क्या समाकलन का। तो चलिए फिर हम टाइम को व्यय न करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या समाकलन। समाकलन क्या होता है आपको पता होगा। समाकलन और अवकलन, क्या बोले, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अवकलन यह दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। विपरीत होते हैं। यदि आपको समाकलन अच्छे से सीखना है तो आपको अवकलन भी उतना ही अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको अवकलन अच्छे से आ रहा है तो आप समाकलन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक फार्मूला को लिखेंगे और उससे बेस्ड को क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए आज हमारा क्या है, फार्मूला 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी क्वालिटी में दिक्कत होगी या फिर दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर बताइएगा, जिससे कि हम दूर कर पाए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, फार्मूला नंबर 1 हो गया। 1 हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने बताया क्या, बस ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए जैसे हमारा देखिए ए क्या है, हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये समाकलन का क्या हमारा चिन्ह होता है। क्या होता है, यह हमारा समाकलन का चिन्ह है। पहला अवकलन करना है क्या, समाकलन x⁴n dd ऑफ x। इसी के साथ हम लोग करते रहेंगे। तो क्या अब इसमें क्या होता है, हम पावर 1 जोड़ते हैं n+1 अपान में n+1 और यहाँ पर एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। हम ये बताएंगे कि यह c क्यों ऐड करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी हम बेसिक समझ लें और पढ़ लेते हैं। तो लेकिन यही बात देखिए, जब हम अवकलन में बात कर रहे थे, किस में, अवकलन में क्या कहते हैं, हम लिख देते हैं कि अवकलन में dd ऑफ x के पावर n। तो हमें क्या पता था कि यह जो n है यहाँ आगे उठ के आ जाता था, यहाँ लिख देते n और उसके पावर में से हम एक माइनस कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, पावर में एक ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम पावर ऐड करते हैं, जबकि अवकलन में पावर को एक हम माइनस करते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि यह कैसे होगा। तो जैसे अब देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, हमको मान लीजिए एक समाकलन करना है x के पावर 2 × dx है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोई रेंडम वैल्यू ले लिया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, n के स्थान पे 2 है। देखिए यहाँ n है, यहाँ पर 2 है, तो x के अपान में n के स्थान पे 2 रखना है। तो लिखेंगे 2+1 अपान में 2+1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो c यहीं पे लिख दीजिए या तो लास्ट पे सॉल्व करके लिख दीजिएगा। तो क्या होगा, x के पावर 3 अपान 3 + c, ये क्या हो जाएगा, हमारा अवकलन हो जाएगा। हो गया, ये हमारा समाकलन हो गया। लेकिन अवकलन में देखिए, इसी का जब हम अवकलन कर देते तो हम क्या लिखते, x²। तो हम क्या लिखते थे, यह पावर उठ के आगे आ जाता था। देखिए यहाँ पर आ गया और पावर में से हम एक कम कर दे रहे थे, तो एक आता 2x हो जाता था ये आंसर। बोलिए क्या आप सबको समझ में आया, हल्का फुल्का समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि इतना भी आता है तो अभी बहुत है। क्यों, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। उसके बाद हम जब क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन हम आसानी से कर ले जाएंगे। आपको इतना समझ में आया होगा तो आप फार्मूला को नोट करते जाइएगा। उसके बाद हम एक एक फार्मूला को बताएंगे और उस पर क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्योंकि हम समाकलन पढ़ें तो अवकलन के फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको समाकलन का फार्मूला लर्न होना चाहिए। जैसे हमारा यह है क्या, एक पहला फार्मूला। इस पर चलिए हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसके बारे में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्या है कि हमको समाकलन करना है क्या x के पावर 3 इंटू डी एक्स। तो हमने क्या कहा था कि ये पावर फार्मूला के अनुसार तो n देखिए यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे उसके पावर में एक प्लस कर देंगे और बटे में क्या करेंगे n प्लस 1, फिर क्या लिखते हैं प्लस c, तो हमने भी लिख दिया। तो यह क्या होगा x के पावर 4 अपार में 4 प्लस c, ये क्या हो जाएगा आंसर। बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आप सबको बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बस आप क्या सिर्फ देखते जाइए क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ऐसे देखिए यहाँ पर हम देते हैं कि हमारा क्या होगा x इस बार रूट में दिया है इंटू डी एक्स। ठीक, आप कहेंगे सर रूट में आ गया, क्वेश्चन बहुत हार्ड है। कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ हमारे क्या समझने का फेर है। अच्छा सर बताइए तो फिर, तो हम जानते हैं क्या इसको x को रूट में क्या 1/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं? कहोगे यस सर, क्यों? क्योंकि हम रूट को हम 1/2 लिखते हैं। तो अब क्या करना है उसके पावर में एक ऐड कर देना है, तो चलिए हम ऐड करते हैं x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर c लिख दें, चलिए c लिख देते, अच्छा नहीं लास्ट में लिखते तो भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x के पावर 3/2 अपान में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। इसके बाद हम क्या कहते हैं, अब देखिएगा ये पलट जाएगा क्या, ये जो 3/2 है 2/3 हो जाएगा, मतलब सर यह हो जाएगा 2/3 x के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा क्या होगा आंसर। बताइए आ गया समझ में? आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो चलिए अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, मतलब और अच्छे लेवल करते हैं। आपको सिर्फ फार्मूला लर्न होना चाहिए, तो हम हटा देते हैं फार्मूला को। क्यों सर फार्मूला हटा दिए? अरे बता देंगे, रुके रहो, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं ना, जितना फार्मूला पढ़ेंगे उसको 1 बाई 1 हम लिखते चलेंगे। देखिए अभी इसी फार्मूला का क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, अभी इस फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? हमारा समाकलन था x के पावर n इंटू डी ऑफ x। तो x के पावर क्या था n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c। यह हो गया? हाँ सर हो गया। चलिए करा जाए क्वेश्चन को। हाँ सर एक क्वेश्चन बताइए इस पर, अभी नहीं समझ में आया, बहुत कम समझ, तो कोई बात नहीं, बहुत कम समझ में आ रहा है तो हम फिर देख लेते हैं ना। चलिए जैसे हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, x के पावर -3/2 इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। तो यदि ये आके देगा इस फार्मूले से हम यदि तुलना कराया जाए, तो अब देखिए जब तुलना करा रहे हैं तो क्या n के स्थान पे -3/2 दिख रहा है कि नहीं? देखो इन दोनों फार्म में दिखा है, तो कहेंगे यस सर। तो अब हमको क्या करना है कि देखिए इस फार्मूले में n में 1 प्लस करना है, तो हम भी लिखते क्या x के पावर -3/2 प्लस 1 अपान में क्या कहते हैं n प्लस 1, यहाँ भी कहेगा -3/2 प्लस 1। अब इसका सॉल्व करते हैं। देखिए 2 कम 2 में से क्या होगा 3 में से 2 गया, मतलब बचा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा -1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1/2। ठीक, हम c को लास्ट में ले जाकर ऐड कर देंगे। अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा अब यह पलट जाएगा, ये जगह -2/1 x के पावर -1/2 यस सर। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा -2, x को नीचे ले जाएंगे तो x के पावर 1/2 या फिर -2 क्या देगा 1/2 का तिकड़ी प्लस c, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आएगा, बताओ आया क्या समझ में? अब थोड़ा सा हम लेंदी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सबको यह क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए आ गया है तो बहुत अच्छा है। चलिए हमारा दिया आई दिया है, हमको समाकलन करने के लिए दिया है आई। ठीक, आई दिया है
अब आई में को क्या दिया है क्वेश्चन के, यक्स के पावर 3 प्लस यक्स के पावर 5 प्लस यक्स के पावर 1/2 प्लस यक्स के पावर -1/2 इंटू डी एक्स, ये समाकलन करना है। सही, चलते हैं। ठीक है, अब समाकलन करते हैं तो 1 बाई 1 सब में करते हैं। देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, इसके पावर में एक ऐड जोड़ देंगे। कैसे, फार्मूला के साथ जब ऐड करें तो यक्स के पावर क्या देगा 4, अपान में क्या एक जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस ऐसे इसके पावर में हो जाएगा 5, क्या होता n+1 अपान में n+1, इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6। देखिए यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पॉइंट होगा। देखिए यक्स है, इसको थोड़ा सा हम एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। चलो 1/2 अपान में 1/2 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1। हम लास्ट में जाकर सी लिख देंगे, ठीक, क्योंकि सी को बार बार लिखना आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स के पावर 4 अपान में 4, यहाँ क्या हो जाएगा यक्स के पावर 6 अपान में 6 प्लस, देखिए इसको ऐड करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, मतलब यक्स के पावर 3/2, यहाँ क्या जाएगा 3/2 प्लस, चलिए देखिए इसको देखिए ऐड करें 2 1 कम 2, 1 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1, तो 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आई इक्वल यक्स के पावर 4/4 प्लस यक्स के पावर 6/6, यह पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 यक्स के पावर 3/2, यहाँ क्या जाएगा 2 यक्स के पावर 1/2। यह हो गया, लास्ट में सी जोड़कर आंसर लिख दीजिए। बस हो गया क्या हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चले यस सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन बताइए। तो चलिए फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चन को बताया जाता है, अच्छे लेवल का। अब देखिएगा अभी हम हट जाएंगे तो आप नोट कर लीजिएगा। अभी हम सोचिएगा अभी बुक का था, अभी एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले सीख ले तो ना समाकलन। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं, जैसे आई इक्वल दे दिया क्या 3x² प्लस 6x³। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आई लिखते हैं इंटू डी एक्स यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा अब 3 है ना, अब ये 3 क्या आ जाएगा बाहर, जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है वो आ जाता है कहाँ पर बाहर। तो हम देखिए 3 को ले लिया क्या बाहर, ठीक, कॉमन नहीं ले रहे, याद रखिएगा कॉमन नहीं ले रहे। चलो अच्छे गुणा करके दिखाते हैं, ऐसे करते रहे इंटू डी एक्स प्लस 6 को बाहर ले लेते x³ इंटू डी एक्स। कैसे किए, हमने समाकलन के चिन्ह का और इधर से डी एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया है। क्या जाएगा आई, ये 3 इसके पावर जुड़ जाएगा, एक तो जगह 3/3 प्लस यह 6, यहाँ का जाइए एक जोड़ेंगे 4/4, इसका 3 हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा x³ प्लस 3/2 x के पावर 4 प्लस c, ये हो गया आंसर। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं बता दीजिए, अन्यथा आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप सब नोट करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा, क्योंकि सॉल्व कर दिया जाए। चलो आप उस साइड का नोट करते रहिएगा, हम इस साइड का इरेज करते रहें। अब एक चीज़ और रह गया आपको, देखिए कंफ्यूज करने के लिए हम एक बार बार करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कंफ्यूज ना हो, उसको हम बता देते कैसे। जैसे यहाँ हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हो गया 2 का, हमको क्या करना है समाकलन करना है, किसका करना है 2 का, 2 इंटू डी एक्स करना है, 2 का समाकलन। अच्छा सर, तो आप क्या बताइए, इस 2 को हम यह लिख सकते क्या 2x के पावर 0 इंटू डी एक्स। कहेंगे सर बिल्कुल, तब कैसे, क्योंकि किसी के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। कहेंगे यस सर, किसी के पावर 0 हमारा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो क्या हमने x के पावर 0 लिख दिया तो क्या उसकी वैल्यू होगी 1, कहोगे यस सर। तो चलो बहुत अच्छा है, आई तो
अब इस 2 को हमने क्या कहा था, जो कांस्टेंट होता है उसको लेते हैं हम बाहर, तो ये क्या होगा, ये x के पावर 0 इंटू डी एक्स, तो यह क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, अब सवाल कहते हैं 2 पावर 0 है तो 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आई तो क्या 2 के पावर x के पावर 1 बाई 1, या फिर यहाँ पर क्या आई इक्वल क्या हो जाएगा 2x प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा समाकलन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए n के स्थान पे 0 है, तो हमने 0 को 1 प्लस कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा हो जाएगा 1, हो गया। बताइए क्या यह आंसर आप सबको समझ में आया कि नहीं, क्या बताइए या आपको समझ में आया कि नहीं, बोलिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। हाँ तो चलिए अब ऐसे क्या होते हैं, कुछ हम क्वेश्चन को लेते हैं अच्छे लेवल का, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा यदि उसका समाकलन करते हैं तो हमको उसके साथ क्या होता आता है, बस एक x ऐड हो जाता है, ठीक ना, जैसा हमने दिखाया। जैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को लेकर ही i इक्वल क्या दिया है, हम मान लीजिए हमने i समाकलन करना, i इक्वल दे दिया मान लीजिए 5 इंटू डी एक्स दिया है, ठीक। तो i को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख देते हैं ऐसे 5 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि x के पावर की 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो i इक्वल क्या आ जाएगा 5 x के पावर 0 इंटू डी एक्स, इधर रह जाएगा i 5 x के पावर 0, फार्मूला लगाओ 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1, तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा i इक्वल क्या हो जाएगा 5x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिख देते हैं, ये लर्न कीजिएगा क्योंकि उनको समाकलन करने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए कैसे लिखते हैं, हमारा 5 क्या है, तो कहेंगे क्या, ये जो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक ना। तो यही लिख रहे हैं, यदि किसी कांस्टेंट या फिर इसको कहते हैं हिंदी में नियतांक, या फिर इसको कहते हैं क्या नियत, ओके ना, नियतांक या नियत, ये पॉइंट आप लर्न के लिए रखिएगा, बना लीजिए इसको अंडर लाइन, ठीक ना। यदि किसी नियतांक या नियत का समाकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या था, x का गुणन हो जाता है या फिर गुणा हो जाता है। जैसे देख लीजिए यह वाला एग्जाम्पल के थ्रू चाहो तो इसके नीचे यह एग्जाम्पल लिख लेना। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 क्या एक कांस्टेंट था कि नहीं, कहोगे यस सर। 5 क्या था, एक कांस्टेंट था। जब इस कांस्टेंट का हमने समाकलन किया तो देखिए यहाँ पर क्या इसके साथ यक्स का गुणा नहीं हुआ है, क्या इस यक्स के साथ मतलब 5 के साथ यक्स का गुणा नहीं हुआ है, कहेंगे यस सर हुआ है। हमने यही लिखा है, यदि किसी कांस्टेंट या फिर नियत का समाकलन यक्स के सापेक्ष करते हैं तो उसके साथ एक्स के वैल्यू का क्या होता है, कांस्टेंट के वैल्यू के साथ एक्स का गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणा हो गया, मतलब कि यदि यहाँ पर हम 5 इंटू डी एक्स करते हैं तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके साथ एक्स जुड़ जाएगा। कहेंगे यस सर। और देख लेते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर देखते हैं 7 का यदि करते हैं तो 7 के साथ ही सिर्फ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या समझ में आया क्या, एक बार बता दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि कोई भी परेशानी आपको है, दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ये आप देखिए 50 नहीं लिखे, यहाँ पर एक्स है ना, उस एक्स को गोला किए हैं आपको समझाने के लिए। ये क्या है, हमारा एक्स है। विजिबिलिटी है ना, मतलब कोई भी दिक्कत परेशानी, विजिबिलिटी है, क्लियरिटी है ना। चलिए अब हमने क्या कर दिया, एक फार्मूला। अभी देखिए अभी हमने क्या हुआ, अभी हमने एक फार्मूला भी नहीं पढ़ा। क्या भी एक फार्मूला के
थ्रू क्वेश्चन सीख रहे हैं, हो गया ना। चलिए अभी एक क्वेश्चन, अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन मज़ेदार लेते हैं। चलिए इसको हटा लेते हैं। आप सब नोट्स में जो होगा आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट करते जाइएगा। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब एक तो क्वेश्चन लेते हैं, क्या एकदम झनाटेदार, मतलब झनाटेदार बोले तो अच्छा सा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन दीजिए। चलो लो, आई इक्वल क्या है हमको दिया है 3x के पावर ये दिया है प्लस x 3x के पावर 1/2 माइनस 2x प्लस 5 इंटू dx दिया है। इसका समाकलन करना है। कहेंगे सर आप तो बड़ा छोटा छोटा बताएं, हमको इतना लेंदी दे दिए। अरे डरो मत, हम बता रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 3 को साथ करेंगे। पहले देखिए 3 को बात करें, जब 3 का बात करेंगे तो ये 3 आ जाएगा बाहर, सही बात। कहेंगे यस सर 3 आ जाएगा बाहर। अब इसके पावर में हमको जोड़ना क्या होता है, 2/2 है, ये 2/2 है तो करके क्या आ जाएगा 1, तो इसको मटाई देते डायरेक्ट, ठीक ना। अब इधर क्या हो जाएगा, उसके पावर 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। कहेंगे यस सर। फिर देखिएगा यहाँ पर 3 है, 3 को ले लीजिए बाहर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, उसके पावर में 1/2 + 1, फिर उसके बटे में 1/2 + 1। देखिए यहाँ पर माइनस है, 2 को बाहर ले लो तो यक्स में क्या 1 + 1 अपान में 1 + 1। देखिए अभी बताया किसी कांस्टेंट का करते हैं, इसके साथ सिर्फ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। आई इक्वल क्या आ जाएगा 3x²। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x के पावर 3/2 अपान में 3/2, सही। यहाँ पर क्या दिया है माइनस 2x² बाई x² प्लस 5x, सही। कहेंगे यस सर। देखिए यह 2 से यह 2, इस 3 से यह 3 कट गया तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख देते हैं। तो क्या जा 3/2 x² प्लस क्या जा 2x के पावर 3/2 प्लस माइनस x² प्लस क्या आ जाएगा प्लस 5x। क्या देखिए x² यहाँ पर, x² यहाँ पर, देखिए ये वाला x², ये वाला x²। तो हम करते हैं क्या, इसका करेंगे सॉल्व कर देंगे तो क्या जाएगा, ऐसे लासा लेंगे तो क्या x² हो जाएगा। क्या देगा x² बचेगा क्या बाई 2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 5x, लास्ट लोग दो c। ये c हमारा, c क्या है कांस्टेंट वैल्यू। अब नोट कर लीजिए c क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको आ गया तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक। यस सर। अब देखिए अब कुछ हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है, सर आप लास्ट में वो सी क्यों लिख दे रहे हैं, सही बात ना। ये लास्ट में आप सी क्यों लिख दे रहे हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है, सर हमको इसका मीनिंग बताइए। तो चलिए हम इसका मीनिंग सीखते हैं कि हमारा लास्ट में प्लस सी क्यों लिखा जाता है। चलिए अब इरेज हम कर देते हैं कि यह सी का मतलब अब बताना चाहते हैं। फार्मूला नंबर 1 पढ़ा या अब फार्मूला नंबर 1 2। चलिए वो फार्मूला तो कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी आपको कह देते हैं कि ये फार्मूला के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। अच्छा चल सर बताइए क्या सब बता रहे थे। देखिए ये यदि ए क्या है हमारा समाकलन है, हम कोई कांस्टेंट यहाँ पर लेते हैं ए, इसका एक्स के समाकलन करें तो इसके साथ ए एक्स प्लस सी हो जाएगा। बस ए, कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला के थ्रू बता दे रहे हैं। ए क्या है तो यहाँ ए पे क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक ना। चलिए अब बताइए, मतलब हमने क्या 2 फार्मूला पढ़ लिया 1 और 2। अभी बहुत सारे फार्मूला पढ़ना है, जिससे जैसे हमको फार्मूला यदि आपका क्लियर हो गया ना तो आपको समाकलन के साथ खेलेंगे, चुटकियों में समाकलन कर देंगे। तो चलिए सर अब सी क्यों लगाते हैं आप हमको यह बता दीजिए, सी को क्यों ऐड करते हैं। चलिए अब सी को हम क्यों ऐड करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऐड द सी, मतलब क्या होगा आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हम क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बताने योग्य है, ठीक ना। तो चलिए आपका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखते हैं, हम लिख दे कहते हैं
समाकलन करने के बाद क्या करने के बाद अंत में सी, ये क्या सी क्या यहाँ लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, ओके ना, यह सी लिखे याद रखिएगा, सी कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्यों जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, यही क्या है क्वेश्चन है कि यदि समाकलन हमने कर दिया तो लास्ट में हमने सी क्यों ऐड किया। चलिए, तो आपको थोड़ा सा हम 2 टॉपिक लेकर समझाते हैं। ये इधर है, इसको 2 पार्ट कर देते हैं। इधर हम लिख देते हैं अवकलन और इधर लिख देते हैं क्या, समाकलन। अच्छा सर कैसा 2 पार्ट कर रहे हैं, देखो ना समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान यहाँ से देखिएगा। क्या करना है, आपको ध्यान से दिखना है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई फलन दे दिया था, हम मान लेते हैं कि कोई फलन हमारा दे दिया था, हम मानते y इक्वल दे दिया था क्या, 2x + 5 दे दिया था। ठीक, कहेंगे यस सर, हमको इसका x सापेक्ष अवकलन करना था। हमारा भी समाकलन नहीं चले, हम अवकलन बता रहे हैं कि हमारा y इक्वल दे दिया क्या था, 2x + 5। देखिए 2x + 5, इसने क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy/dx करने गए तो क्या ये dd ऑफ x 2x + 5। यदि आपने नहीं देखा होता, इसका हमने बेसिक का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यह क्या हो जाएगा, dy/dx। देखिए इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा dd ऑफ x + dd ऑफ क्या हो जाएगा 5। ठीक, कहेंगे यस सर। यह क्या हो जाएगा, dy/dx अधिकेगा, इसके पावर क्या होगा, इसका हो जाएगा 2, x का क्या हो जाएगा 5 का 0। हमने ये सब क्या बता दिया है, तो क्या होगा 2dy/dx इक्वल क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 2। बोलिए क्या यहाँ तक समझा अवकलन में, अवकलन में आए कि नहीं समझ में आपको। अवकलन करना हमने बताया है, यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। अच्छा सर, हाँ ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अवकलन का जस्ट अपोजिट समाकलन होता है। इसके कहने का मतलब है कि यदि इस 2 का हम समाकलन करें तो हमको 2x + 5 मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं कि यदि हम इस 2 का, जो यहाँ पर 2 किए, इस 2 का समाकलन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 2x 5 मिलना चाहिए। कहेंगे यस सर, तो चलिए हम करके देखते हैं क्या हमको मिलता है कि नहीं। इस 2 का संगत कर 2 का समाकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो अब जानते हैं क्या इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको हम i के इक्वल ले लेते हैं, तो i लिखते हैं, तो क्या इस 2 को हम 2 × x के पावर 0 × dx लिख सकते हैं कि नहीं। कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, 2 समाकलन करते हैं x के पावर 0 × dx। तो इधर क्या जाएगा, i क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा क्या, हाँ। अब यहाँ पर हमारा लास्ट में अब यही c जोड़ते हैं, ये c ऐड करते हैं। अब यहाँ पर बताइए कि हमारा लास्ट में 2x तो आया, पहले इसको हटा देते c को। बताइए यहाँ पर लास्ट में 2x आया, तो कहेंगे हाँ सर इसमें भी 2x है। क्या बताइए क्या यहाँ पर 5 आया, कहेंगे सर नहीं आया, 5 नहीं है ना। तो यहाँ जो हम c ऐड करते हैं इस कांस्टेंट के लिए, यह c बताता क्या है कि इसके बाद कोई कांस्टेंट वैल्यू है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है 5। तो मतलब यह जो c यहाँ पर हमने ऐड किया है, यह c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 5 को, जो कांस्टेंट है। हो गया ना। तो इससे पता चलता है कि सर 2x तो आ गया, इसके बाद जो हमने प्लस लिखा है, इस प्लस के स्थान पे कोई कांस्टेंट आया है। तो यहाँ पर देखिए वह कांस्टेंट क्या है, 5 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवकलन करने पे जो फलन दिया था उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, समाकलन करने पर ये जो c होता है जो हमने ऐड किया है, इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्या कहता है, इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्या अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम लास्ट में c क्यों ऐड करते हैं। बोलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। बताइए
इसको नोट कर लीजिए, यही रीज़न है। मतलब यह सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह सी 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 का एक कांस्टेंट वैल्यू है, सी भी यहाँ क्या का है, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लास्ट में सी क्यों ऐड करते हैं। ठीक ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इससे हमने क्वेश्चन के थ्रू बता दिया कि आपको आगे चलकर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कि आखिर कोई पूछ दिया कि आप सी क्यों ऐड करते हैं, तो सी को ऐड करने का रीज़न यही था और कुछ नहीं था। ठीक, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको हम इरेज करें। अब कुछ न्यू फार्मूला की तरफ हम अग्रसित होते हैं, मतलब अब नया फार्मूला सीखते हैं। ठीक, चलिए लेकिन क्या था, यदि हम समाकलन करते थे, जब समाकलन में कोई कांस्टेंट वैल्यू आता था तो उस कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता था, अवकलन में 0 हो जाता, लेकिन समाकलन में उसके साथ x चिपक जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन है फार्मूला। ये हमारा क्या है, फार्मूला नंबर 3। अभी हम सब फार्मूला के एक साथ लिख देंगे, लेकिन आप घबराइए मत। अच्छा सर क्या होता है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पर क्या होता है, e के पावर x का यदि हम समाकलन करते हैं, e के पावर x कोई चरघातांकी है, यदि e के पावर x का हम समाकलन करते हैं तो e के पावर x प्लस c ही आता है। मतलब e के पावर के साथ e के साथ x ही आएगा, मतलब e के पावर x का समाकलन करते हैं तो e के पावर x ही आएगा। चलिए सर का क्वेश्चन बताइए। अरे क्या क्वेश्चन बताना है, इसे एकदम सिंपल है। देखिए ऐसे 5x² प्लस 3 के पावर -1, सही, एक अदर e के क्या अगर 2 e के पावर x, यहाँ पर क्या हो जा रहा है dx, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, i इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के थ्रू। अब इसमें एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 3, इसमें देखिए एक ऐड करेंगे तो 110, मतलब क्या होगा x पावर 0, ये x पावर 0/0 प्लस 2 को बाहर लीजिए, e के पावर x का क्या होगा, e के पावर x। चलिए फिर i लिख देते हैं, तो एक होगा 5/3x³ प्लस, अच्छा 3 का करेंगे, यदि 3 का डिवाइड हम इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3, ये जाएगा हमारा यह प्लस 2 e के पावर x प्लस c, या फिर इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दो 5/3x³ प्लस 2e के पावर x प्लस 3 प्लस c। ठीक, ये हमारा क्या आंसर, बोलिए। चलिए अब बताइए क्या समझ में आया, हाँ समझ में आया कि नहीं आप सबको। e के पावर x रहे तो उसका हम क्या करेंगे, e के पावर x ही होता है हमारा क्या अवकलन, सॉरी समाकलन, हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए समाकलन और अवकलन में दोनों सेम ही होता है, मतलब e के पावर x का e के पावर x होता है, समाकलन है चाहे अवकलन है। अब देखिए कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब फार्मूला, पहले फार्मूला फिर क्वेश्चन। क्या है, यदि हम देखिए करते 1/x इंटू dx का समाकलन करते हैं तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है सर, log x समाकलन। लेकिन अवकलन में जस्ट इसका अपोजिट था, यदि हम डी आप log x करते थे तो इसका क्या जाता 1/x, ये फार्मूला। तो चलिए फिर हम कर देते हैं क्या एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर i इक्वल क्या दे दिया है सर, यहाँ पर i इक्वल दिया है क्या log दिया ना, देखिए यहाँ पर 2 log x दे दिया है, ठीक, इंटू dx कहेंगे यस सर। तो i को i लेने, 2 को हम लेते हैं बाहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू dx। तो i क्या हो जाएगा 2 log x का क्या होता है, क्या होता है, सॉरी हमने क्या गलती कर दिया क्या, हाँ यहाँ पर log x ने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बताना है तो बता देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का थ्रू कर देते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। हम लिख देते हैं क्या i इक्वल क्या दिया है 2/x इंटू dx दिया है, क्या दिया है 2/x इंटू dx। तो 2 को हम लेते हैं बाहर तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन x dx, बना लीजिएगा आप अच्छे से।
ये बताइए, समझ में आया क्या? यही है क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो हमने कितना क्वेश्चन मतलब क्या कौन कौन सा फार्मूला देखा, एक बार हम फार्मूला सबको लिख दे रहे हैं क्या। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि लर्न नहीं रहेगा फार्मूला तो आपको समाकलन करने नहीं आएगा। पहला हमने फार्मूला देखा क्या, वहाँ देखा x के पावर n इंटू डी एक्स रहता है, तो उसके पावर में एक ऐड हो जाता है, मतलब n+1 अपान में n+1 हो जाता है। हमने दूसरा क्या सीखा, ये होगा ए कोई कांस्टेंट, यदि कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो उसके साथ क्या एक x ऐड हो जाता है। ठीक, अब थर्ड क्या दिखा, यदि e के पावर x होता है इसका समाकलन करते हैं, e के पावर x होता है इसके साथ कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और अगला क्या क्या फोर्थ दिखा, 1/x इंटू डी एक्स का समाकलन किए तो हमारा क्या हो जाता है log x, लास्ट में c जोड़ देते हैं। बोलिए ये हमने क्या अभी क्या है 4 मतलब क्या 4 फार्मूला को पढ़ा है, क्या 4 फार्मूला पढ़ा है, 4 फार्मूले को पढ़ा है। तो अब बताइएगा आपको कैसा लगा, यह वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आप सभी फार्मूला नोट कर लीजिएगा।